क्या आपको पता है जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे उसी समय भारत में ऐसे शहर बन चुके थे जहां पक्की सड़कें थीं, सीवर सिस्टम था और हर घर तक पानी पहुंचता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतनी महान सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? आज से हम शुरू कर रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की अद्भुत कहानी। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व यानी BCE तक माना जाता है। ये भारत की पहली महान नागरीय सभ्यता है। आधुनिक पुरातात्विक शोध के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल लगभग 3300 BCE टू 1300 BCE माना जाता है, जिसमें 2600 से 1900 स्वर्ण काल माना जाता है। लेकिन हम बुक में जो लिखा है वही फॉलो करेंगे। करीब 5000 साल पहले भारत, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बड़े भाग में नई सभ्यताओं का विकास शुरू हुआ। इन्हीं में से एक थी सिंधु घाटी सभ्यता। यह केवल एक प्राचीन बस्ती नहीं थी, बल्कि एक सुव्यवस्थित शहरी सभ्यता थी, जिसकी नगर योजना आज भी दुनिया को आश्चर्यचकित करती है। कई हजारों वर्ष तक किसी को पता ही नहीं था कि मिट्टी के नीचे एक पूरी सभ्यता दबी हुई है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की। 1924 में सर जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने घोषणा की कि भारत में एक महान प्राचीन सभ्यता मिली है। यहीं से इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। शुरुआत में इस सभ्यता के अधिकांश अवशेष सिंधु नदी के किनारे मिले। इसी कारण इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। बाद में इसके अवशेष भारत और पाकिस्तान में सैकड़ों स्थानों से प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि यह सभ्यता केवल एक नदी तक सीमित नहीं थी, बल्कि बहुत विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। यह केवल हड़प्पा और मोहनजोदारो तक सीमित नहीं थी। इसके प्रमुख केंद्रों में हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, चन्हूदड़ो और अन्य नगर शामिल थे। इतने विशाल क्षेत्र में एक जैसी ईंटें, नगर योजना और कला मिलने से स्पष्ट होता है कि यह एक विकसित और संगठित सभ्यता थी। इतनी विशाल सभ्यता एक ही दिन में विकसित नहीं हुई। इसके पहले कई क्षेत्रीय संस्कृतियां अस्तित्व में आईं। इन्हीं प्रारंभिक संस्कृतियों ने आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता की नींव तैयार की। इनमें प्रमुख थी क्वेटा सभ्यता, अमरी नाल सभ्यता, झोबा सभ्यता, कुल्ली मेही सभ्यता, हड़प्पा लोथन संस्कृति तथा झूंकर झांगर संस्कृति। इन स्थानों की खुदाई से मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, औजार, आभूषण और कला के अनेक प्रमाण मिले। इन्हीं छोटे छोटे विकासों ने आगे चलकर एक महान सभ्यता का रूप लिया। इन प्रारंभिक संस्कृतियों से पता चलता है कि लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, आभूषण पहनते थे और कला उनके दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। यही परंपराएं आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान बनी। अब तक हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ विकसित हुई, कैसे खोज की गई और किन प्रारंभिक संस्कृतियों से इसका विकास हुआ। लेकिन इस सभ्यता को वास्तविक में महान किसने बनाया? क्या थी इसकी कला का रहस्य? अगले एपिसोड में हम जानेंगे इसकी अद्भुत मूर्तियाँ, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी, मातृ देवी, पुजारी राजा और विश्व प्रसिद्ध शिल्पकला की कहानी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीप्ति और आप देख रहे हैं जर्नी थ्रू आर्ट। अब हमने शुरुआत की है हमारे सेकेंड यूनिट की, जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में।
बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।